ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 18 सितंबर तक चलेगा। कल पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे से आरंभ होगी। सत्र की शुरुआत दिवंगत पूर्व सदस्यों के शोकोद्गार के साथ होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह भर की शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे। मॉनसून सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार धार्मिक स्थलों में दर्शन के लिए सामाजिक दूरी बनाकर कतार लगानी होगी और प्रवेश के समय 6 फुट की दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा। इन स्थलों में रिकॉर्ड किए भजन, संगीत और गीत लगाए जा सकते हैं, परंतु समूह गान पर रोक रहेगी। श्रद्धालु मूर्तियों, धार्मिक पुस्तकों और घंटियों को नहीं छू सकेंगे। धार्मिक स्थलों में भीड़ जमा नहीं होगी और समूह में प्रार्थना पर रोक रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेद विभाग की सशक्त भूमिका रही है। शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पद्धति को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दौरान हिमाचल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने गंभीरता से विचार का आश्वासन दिया। बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने शिमला के समीप जाठिया देवी में राज्य स्तरीय औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने औषधीय पौधों को व्यापारिक दृष्टि से उगाने पर बल भी दिया। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार सभी की मदद का प्रयास कर रही है। ऊना जिले के बंगाणा में जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां अब शुरू हो गई हैं और जल्द ही मंदिर व अन्य धार्मिक संस्थान भी खुलने जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,111 हो गई है। बीती रात से अब तक 93 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से चंबा जिले में 39, शिमला में 19, बिलासपुर में 12, मंडी में 10, सिरमौर में 5, जबकि कुल्लू और सोलन जिले में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आज 80 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,990 हो गई है और 5,021 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं। आज जांच के लिए 2,032 सैंपल भेजे गए, जिनमें से अभी तक 1,810 की रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से 73,640 रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में ठीक होने वालों की ये अब तक की सबसे अधिक संख्या है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 32 लाख हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की दर 77.32% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.96% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या मरीजों से लगभग 3.7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 7वें नंबर आने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी है। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री के निरंतर प्रयासों का परिणाम बताया है। सुरेश कश्यप ने बताया कि सरकार ने कई बड़े सुधार किए हैं, जिनमें धारा 118 के मामलों का ऑनलाइन आवेदन, श्रम कानूनों में सुधार, एकल खिड़की प्रणाली को मजबूत बनाना और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करना शामिल है। प्रदेश के अन्य जिलों सहित मंडी में भी कोरोना के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक योद्धा की भूमिका निभा रही हैं। जिले में करीब 3,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संकट की इस घड़ी में सराहनीय भूमिका रही है। महिला व बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार कोरोना काल के दौरान जिले में 63,000 से अधिक लाभार्थी बच्चों और माताओं को पोषाहार दिया गया है। स्वयं सहायता समूह के सहयोग से जिले में 1,17,000 से अधिक मास्क बनाए गए और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया गया है। लाहौल स्पीति जिले की लाहौल पोटैटो सोसाइटी की वार्षिक बैठक आज कारगा में आयोजित की गई। सोसाइटी के अध्यक्ष सुदर्शन जसपा ने सदस्यों से उच्च गुणवत्ता के बीच आलू तैयार करने और उत्पादन बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों की ये संस्था किसान हित में काम जारी रखेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।